Hello everybody, this is Mahi, and if you don't know me already, and this video is going to be a little different from all the videos from the past क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि how to be a confident person. Specifically हम बात करेंगे presentations के related, आपके stage performances की, stage appearance के related के crowd को किस तरीके से इंसान face कर सकता है being confident. I know it's a very small beauty family right now, not even 1,000 subscribers yet, but this small family can be there for each other and we can, create value in each other's life. In school, I was a very shy person. मुझे बहुत शौक था बोलने का बचपन से ही, लेकिन डर बहुत लगता था. लेकिन that's very natural, that's very common. कहा जाता है कि stage fear जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा fear है. Even death का fear comes after the stage fear. अगर आपको बोलने से stage पे डर लगता है तो this is something very normal. You should not be shy of it. You should not feel bad about it because every other person, even the ones who pretend to be confident, go through that. So guys, tip number 1, if you want to, overcome the fear of stage and public speaking, so you should actually go and do it. जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप सिर्फ डरते रहोगे, जब आप करोगे तो आपको लगेगा oh my god, it was not that big deal, मैंने कर लिया और मैं आगे भी कर लूँगा. If you're a singer and you want to sing and you're scared, you're facing the audience, just go and sing. अगर आप बैठे रहेंगे, डरते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं उस डर को ख़त्म करने के लिए, तो you're gonna end up doing nothing. If you're scared of something, go out, take it as a challenge, do it. क्या होगा बहुत से बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे. It's okay. No one's gonna remember. Tip number 2 is to practice. Practice is literally the key to everything. अभी अगर क्या कहते हैं मैं स्टेज पे जाके बगैर कुछ सोचे समझे बस दिमाग में खाली पुलाव बना के चली जाऊँ तो शायद इतना इम्पैक्टफुल ना हो. अगर मैं वही चीज़ प्रैक्टिस करके कंटेंट को अपना जो भी मैंने बोलना है या क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गाना गाना है तो उस गाने की मैं प्रैक्टिस करके अगर मैं तब जाऊँगी तो दैट्स गोना बी बेटर क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. एक शख्स जो कि बगैर प्रैक्टिस के जाके बोले और एक शख्स वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना के अगर चाहे वो गाना हो चाहे वो बोलना हो तो इवेंचुअली वो बंदा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, वो बंदा ज़्यादा बेटर और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो करेगा. अगर आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं भी मिला है, अगर आपने रिहर्स नहीं भी किया हुआ है तो you always should have a diary with you where you can list the points and can go and do the job. Number 3 बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. I was in a रमज़ान transmission 2 years back. उसमें ये हुआ था कि पहली दफ़ा मुझे एक नात पढ़नी थी अकेले in the sense कि there was a group and everybody over there, trust me, everybody over there was experienced एक लड़की के अलावा, लेकिन वो भी experienced इस सेंस में थी कि ठीक है उसने शायद ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था लेकिन वो बचपन से पढ़ती गाती आ रही थी and it was very new to me. शायद 2-3 महीने ही हुए थे मुझे डिस्कवर किए हुए कि यार I have this thing or whatever. तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड क्योंकि प्रेशर था कि मैं अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट करी, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करी. वी वर नॉट अलाउड टू यूज़ अ पेपर वाइल रिसाइटिंग द नात, ठीक है. और मैं बहुत डरती हूँ उस चीज़ में क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जो बहुत कॉन्फिडेंटली ना गलत लिरिक्स गा सकता है गाने के, तो आप समझ सकते हैं. खैर मैंने क्या किया कि अपने हाथ पे मैंने लिख ली वो नात. अच्छा पढ़ते पढ़ते आई फोकस्ड एट द होस्ट, मेरा आई कॉन्टैक्ट होस्ट से हुआ और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि इनको अच्छी नहीं लगी. आई डोंट नो, ऐसा था नहीं था लेकिन मुझे लगा उनको अच्छी नहीं लगे. तो उस टाइम पे क्या हुआ मैं भूल गई कि मतलब जाहिर है कि अल्फाज कहते हैं, मैंने देखा तो वो मिटा हुआ था. अब उस टाइम पे मैं क्या करती बट इट वाज मैंने उसको बुझाए तर्स तो पता था तो मैंने उसको ऐसे करके किया कि ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ा है मैंने लेकिन मेरा सांस फूल गया है तो आई कवर्ड इट. अच्छा लोगों को इतना पता नहीं लगा, टीवी पे जब मैंने सुना उसको दोबारा तो वो इतना पता नहीं लगा. वहाँ पे मुझे हमारे एक म्यूजिशियन थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ एक दफ़ा ये हुआ कि भाई वो प्ले कर रहे थे, उनको किसी ने हाथ हिलाया होगा, उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ कर उसको हाथ हिला दिया. तो दिस इज़ समथिंग कि आई कॉन्टैक्ट कैन मेस थिंग्स अप. देयर इज़ अ ट्रिक कि आप उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं.
कि आपकी कंसंट्रेशन अपनी चीज़ से भी इधर उधर ना और लोगों को लगे कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं और आप बड़ा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखे हुए हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि लुक एट द फोरहेड्स rather than the eyes, and trust me, it really works. I know it sounds silly, but it's something कि आप try करें और please मुझे बताइएगा if it worked or not. Tip 4 is not to think about the outcome. Trust me, it really works. अगर आप जाएं और आप ये ना सोचें कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, या आप इस तरीके से सोचें कि nobody is watching you, like literally nobody is there, and if you cannot do that, just think the people in front of you are dumb, they don't know anything and you're the master and you know everything. Trust me, it will work. क्योंकि फिर आप ये नहीं सोचोगे कि how other person's gonna take you. अगर आप ये सोच के परफॉर्म करो, बोलो ये सोच के कि भाई लोग जो हैं वो तो डम्ब हैं या लोग हैं ही नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ कर रहा हूँ. I know it's really hard to create that thinking, but if you start doing that ना, तो I think ये बहुत ज़्यादा, इससे आप ये कितने रिलैक्स हो जाते हो परफॉर्मेंस के वक्त और आप बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो. यू नो, आप अपने में खो जाते हो. तो आई थिंक दैट इज समथिंग one should do. So guys, this was all for today. It was a small experiment. Do share in the comment section about your struggle कि आपने स्टेज फियर को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और उनको कैसे ओवरकम किया है, कैसे और कॉन्फिडेंट हुए हो. Just do let me know about your stories. I would love to know. The people who are watching इस वीडियो को, give a thumbs up and do share it with people who struggle with stage fear, जो कि कहते हैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनसे शेयर करें. And